ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज के मनन चिंतन के लिए हम नया विधान से कुछ ऐसे लोगों को हमारे मनन चिंतन में शामिल करेंगे जो हमको आगमन काल में तैयारी के लिए मददगार बन सकते हैं। ये एक संकेत है। इनका जीवन हमारे लिए एक आदर्श है। पहला है एलिजाबेथ जो बांझ थी, एलिजाबेथ जो अकेले में रहती थी, जिनका जीवन अकेलापन का जीवन था। समाज से, लोगों से वह इस दोष को, इस जीवन को पूरी तरह जी नहीं पा रही थी क्योंकि वो बांझ थी। हमारे जीवन में भी बहुत बार हमारे कुछ गुणों के द्वारा, कुछ कमियों के लिए हम समाज से, लोगों से अपने आप को दूर करना चाहते हैं, लेकिन ईश्वर हमसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं। मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें इन कमियों से, इन कमजोरियों से उठाकर एक नया जीवन, एक विश्वास का जीवन देना चाहता हूं। एलिजाबेथ के जीवन में यही हुआ। वे गर्भवती हुई, पुत्र प्रसव किए। यकरियस जो उनके पति थे, जो कि मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जाया करते थे, जिनको स्वर्गदूत ने यह संदेश दिया कि उनके पत्नी गर्भवती होंगे, पुत्र प्रसव करेंगे। मंदिर में रहकर पूजा अर्चना करने वाला एक व्यक्ति, एक पुरोहित, ईश्वर का वचन में विश्वास नहीं करता है, एक संदेह का जीवन जीता है। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। कभी कभी हम बहुत संदेह करने लगते हैं ईश्वर के वचन पर, ईश्वर पर। कभी कभी विश्वास के जीवन में भी हम संदेह करने लगते हैं, लेकिन ईश्वर हमें बहुत कुछ देने वाला है। यूसुफ के जीवन में हम देखते हैं कि यूसुफ एक धर्मी व्यक्ति था। यूसुफ जो जानता था कि मरियम गर्भवती है, एक धर्मी मनुष्य होने के नाते मरियम को चुपके से छोड़ना चाहता था। लेकिन ईश्वर का संदेश यूसुफ के पास आता है कि मरियम को अपने घर ले जाइए, क्योंकि जो पुत्र उनमें से उत्पन्न होंगे वह ईश्वर का पुत्र है। इस आगमन काल में हम अपने जीवन को भी देखें कि क्या मैं यूसुफ जैसे एक धार्मिक जीवन जीना चाह रहा हूं? क्या मैं ईश्वर और कलीसिया के द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूं? माता मरियम जो ईश्वर के वचन पर विश्वास करते हुए ईश्वर के योजना में हां भरे, इस प्रकार हम भी माता मरियम के जैसे ईश्वर के वचन पर विश्वास कर उनके जो योजनाएं हमारे जीवन में है, हमारे प्रति है, उस पर विश्वास करते रहें। यूहन्ना बपतिस्ता मसीह को दूसरों तक पहुंचाए। वे अपने शिष्यों को कहते हैं, देखिए ईश्वर का मेमना है, वही है ईश्वर का मेमना। क्या मैं अपने जीवन के द्वारा मसीह को दूसरों तक पहुंचा सकता हूं? क्योंकि हर एक क्रिस्तीय का यही एक बुलाहट है कि किस प्रकार मैं इस प्रभु यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन के द्वारा, अपने कर्म वचन के द्वारा, अपने पारिवारिक जीवन के द्वारा, अपने बुलाहट के द्वारा दूसरों तक प्रकट कर सकूं। आइए हम इनके जीवन के द्वारा, इनके विश्वास के द्वारा कुछ सीखने के लिए कोशिश करें, ताकि इनका जीवन हमारे लिए प्रेरणादायी बने, ये हमारे लिए एक मिसाल बने, एक आदर्श बने, ताकि हम अपने आप को प्रभु यीशु ख्रीस्त के जन्म के लिए तैयार कर सकें। आमीन।